नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युमन त्रिपाठी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो दिसंबर 2024 का सेशन था, जिसके एग्जामिनेशन जनवरी में हुए और उसके बाद रिजल्ट फरवरी में आ गया, ये सेशन कंप्लीट हो चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो चुका है। सक्सेस स्टोरीज वगैरह भी आप लोगों ने देख ली होंगी, कितने सारे सिलेक्शन जो है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म से हुए इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ओके, तो ये जो दिसंबर 2024 वाली जो साइकिल थी वो कंप्लीट हो गई, जो कि एक बड़ी अधूरी सी साइकिल थी, बिकॉज बीच में री एग्जामिनेशन हुआ, उसके बाद 2-2.5 महीने का वक्त मिला, उसमें पढ़ के आप लोगों ने जितनी वक्त मिला उतने हिसाब से एग्जामिनेशन दे दिया। ओके, बट इस बार जो है आपको एक अच्छी खासी साइकिल मिली है, जिसमें जून 2025 की तैयारी आप कर सकते हो। और इसमें कुछ मूलभूत सवाल जो है स्टूडेंट्स के हैं कि ये एग्जामिनेशन आखिर कब होगा, क्या जून का एग्जामिनेशन जून में होगा, जैसे कि इस बार दिसंबर का एग्जामिनेशन जनवरी में हुआ। ओके, तो क्या इस बार जैसा कि लेट हुआ है तो शायद तक जून के एग्जाम के डेट्स भी लेट हो सकती है क्या? अगर हो सकती है, नहीं हो सकती है, प्रिपरेशन कैसे करना है, जेआरएफ कैसे पाना है, बिकॉज आप सभी का लक्ष्य है जेआरएफ इस बार भी, क्योंकि साइकिल में ना पढ़ने का पूरा टाइम नहीं मिला था। पहले आप लोगों ने जो आपका री एग्जामिनेशन था उसमें सभी लोग व्यस्त थे, और उसके बाद फिर थोड़ा बहुत टाइम मिला तो जैसे तैसे तैयारी की, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट जो कि सही में जेआरएफ कर सकते थे वो जेआरएफ तक नहीं पहुंच पाए। तो जेआरएफ कैसे पाना है, बेस्ट बुक्स या सोर्सेस क्या है, तो ये सब बातें इस वीडियो में। ओके, दिस स्मॉल वीडियो इज गोइंग टू गाइड यू प्रॉपरली फॉर योर जून 2025 एग्जामिनेशन। इट मींस कि जेआरएफ इन जून। ओके, अगर जेआरएफ में जून का टारगेट बना लिया है कि जून में जेआरएफ चाहिए, तो ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी, तो इसको ध्यान से देखिएगा शुरू से लेकर एंड तक। सबसे पहले तो आप सभी से निवेदन है कि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपकी मिस ना हो। फाइन, सो ये सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ साथ ये टेलीग्राम ग्रुप। ओके, दीज आर द 2 थिंग्स जो पहली स्टेप्स आपको करनी है कि टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े रहना, जिससे ऑल एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन एज वेल एज ऑल द फ्री क्लासेस इंफॉर्मेशन, ओके, जितनी भी फ्री क्लासेस है उनकी जानकारी और साथ साथ एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहां मिलती रहेगी। ओके, नाउ तो आप तैयारी से कनेक्टेड रहेंगे। तकरीबन 23,000 स्टूडेंट जो है इस ग्रुप में एडेड है, तो वो लोग लगातार जो है अपना पढ़ाई वगैरह चलती रहती है। ठीक है, नाउ अब बात आती है पहली चीज, जो कि एग्जाम डेट। ओके, पहला सवाल हम एक एक करके सारे सवाल एड्रेस करेंगे, जो भी मैंने यहां लिखे कि एग्जाम कब होगा, प्रिपरेशन कैसे करनी है, जेआरएफ कैसे, बेस्ट रिसोर्स वगैरह सब कुछ। ठीक है, पहले सवाल से चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एग्जाम डेट क्या हो सकती है भाई? सीधी बात है कि एग्जाम डिले होगा, नहीं होगा, जो भी है इसको बहुत क्लियरली मैं डिफाइन करूंगा। मैं अपनी मनमर्जी से नहीं, एनटीए के हिसाब से। एनटीए की वेबसाइट पर अगर हम चलते हैं, तो अगर आप वेबसाइट पर जाए तो उनके प्रीवियस नोटिफिकेशन देख लीजिए। सीधी बात है कि यहां पे रिजल्ट आता है जून का, उससे पहले अगर पिछली बार का जो कि एग्जाम कैंसिल हुआ था, ठीक है, अगर नोटिफिकेशन देखा जाए, एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म जो है ओपन कब से हो गए थे, इंटीमेशन ऑफ सिटी जो पिछले बार के सेशन के हिसाब से देखें, ठीक है, एडवांस इंटीमेशन एग्जाम शेड्यूल फॉर द जून 2024। ओके, पिछली बार एग्जाम शेड्यूल किया 18 जून को पेपर हुआ था। ओके, पिछली बार 18 जून को उन्होंने ये तो अच्छा रिपीटेड री एग्जामिनेशन वाला है, बट उससे पहले अगर देखा जाए तो ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन पोर्टल फॉर एप्लीकेशन फॉर द जून, ठीक है, तो ये 18 तारीख से ये अपना जो है, हाँ, 20 अप्रैल को आ गया था। फाइन, सो और मतलब एप्लीकेशन फॉर्म भर गए थे और 18 जून को एग्जामिनेशन करवा लिया गया था। ठीक है, इवन यहां पे डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी बता दी गई थी कि 16 जून, इस प्रकार से। तो मतलब नोटिफिकेशन अगर आप देखें तो अप्रैल के आसपास तक नोटिफिकेशन आया और जून में एग्जाम हो गया। इस बार भी अगर आप वैसे देखें कि बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि क्योंकि एग्जाम दिसंबर की जगह जनवरी में हुआ है, तो हो सकता है कि जून वाला सेशन भी आगे शिफ्ट करके जुलाई में हो, बट इसके चांसेस ना के बराबर है। कारण ये, क्योंकि अभी ऐसे तो देखा जाए तो अगस्त में भी उन्होंने री एग्जामिनेशन करवाया, बट फिर विद इन 1 मंथ, ओके, 1 महीने के अंदर नोटिफिकेशन भी निकाल दिया, एग्जाम भी करवा लिया। जनवरी दिसंबर का एग्जाम जनवरी में करवा के रिजल्ट देके खत्म हो गया। तो इसलिए अब वो आगे वाला सेशन डिले नहीं करेंगे। पिछला सेशन डिले होने का कारण क्या था? री एग्जामिनेशन, एग्जाम कैंसिल, री एग्जाम हुआ, फिर एग्जाम। सो ये उम्मीद लगा के मत बैठिए कि आपको ज्यादा वक्त मिलने वाला। ज्यादा मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, रिवीजन करेंगे। ठीक है, मैं तो सीधा ये बोलता हूं कि अगर ज्यादा वक्त मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। अभी आप टारगेट लगाइए कि अभी क्या चल रहा है, फरवरी खत्म हो रहा है, मार्च अप्रैल मई, ठीक है, मार्च अप्रैल मई मान के चलिए। और ये एक्सपेक्टेड डेट क्या मैं मान के चलता हूं, एक्सपेक्टेड डेट आप लेके चलिए, आपकी क्या हो सकती है, 15 जून से 30 जून के बीच। दिस शुड बी अ टाइम पीरियड। ओके, तो अब यहां से अगर हम कैलकुलेट करें तो टोटल अपने पास कितने दिन है, 30, 90 और 15 दिन, और मतलब 105 दिन। ओके, 105 डेज। अब इन 105 दिनों में ऐसी तैयारी करनी है कि जून में जेआरएफ मिले। ओके, आप मान के चलिए 15 से 30 जून का जो टाइम पीरियड है, बिकॉज अब एग्जामिनेशन एक दिन में नहीं, मल्टीपल अलग अलग डेज पे हो रहा है, तो उस हिसाब से यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द थिंग्स। ओके, सो एक्सपेक्टेड डेट ये लेके चलिए, इससे आगे नहीं जाएगा। इससे अगर जाता है तो बहुत अच्छी बात है, रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, बट प्रिपरेशन बिफोर, ओके, यू शुड बी प्रिपेयर्ड बिफोर 10th ऑफ जून।
10 जून से पहले सिलेबस पढ़ के रिवीजन करके सब कुछ खत्म, उसके बाद जितना टाइम मिले और रिवीजन और मॉक टेस्ट सब कुछ करते रहेंगे, ठीक है। सो दिस इज योर टारगेट, ओके। ये चीज बहुत क्लियरली माइंड में रखिएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, अब प्रिपरेशन कैसे करनी है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। व्हाट नीड टू बी डन, क्या करना। सबसे पहला काम एनालिसिस, जो कि सबसे कम करते हैं आप लोग, प्रीवियस ईयर पेपर का। जितना ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करेंगे उतना आसान हो जाएगी तैयारी, उतना कम टाइम लगेगा। बिकॉज लोग सोचते हैं कि 155 दिन में कैसे होगा, इतना कम टाइम में सिलेबस भी कवर करना है, रिवीजन भी करना है। हो जाएगा कैसे? सही से अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज कर लिए, अगर यहां पे 2 से 3 दिन दे दिए, जैसे कि अभी मान लीजिए फरवरी में ही 2-3 दिन बचे हैं, फरवरी के महीने में आज 26 तारीख है, 27, 28 2 दिन है, आप 2 से 3 दिन यहां दीजिए। पिछले 5 जो पेपर्स हुए उनको बस एनालाइज कीजिए, बैठ के एक बार देखिए ध्यान से, बार बार आपको रास्ता दिख जाएगा अपने आप कि हाँ कहां गलती हो रही है। और उसके बाद फिर पकड़िए अपने वीक एरियाज को, सबसे बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वीक एरियाज हैं उनको कवर कीजिए। सो अभी टाइम है अपना बेस बनाने का। बिकॉज हर बार क्या होता है कि पहले उल्टी सीधी चीजें पढ़ते रहे, फिर एग्जाम के वक्त अच्छा ये भी मेरा वीक है, ये भी मेरा वीक है, अब मैं रिवीजन करूं कि नया पढ़ूं, फेलियर। सो पहले अभी नया पढ़िए, रिवीजन बाद में करेंगे। सो जो अच्छे यूनिट्स हैं उनको बाद में कवर कर सकते हैं, जो वीक है अभी उस पर फोकस कीजिए। सिलेबस कवर कीजिए, एटलीस्ट 1 मॉक टेस्ट हर हफ्ते, ओके। हर हफ्ते प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर एक मॉक टेस्ट या फिर प्रीवियस ईयर पेपर, बिकॉज ये आपको ट्रैक पे रखेगा बीच में। बिकॉज हम लोग पढ़ते पढ़ते ना भटक जाते हैं कि पढ़े जा रहे हैं बट भूल गए कि एग्जाम के लिए पढ़ रहे थे। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है आपको ध्यान में रखे, अच्छा हाँ एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैं वही पढ़ रहा हूं कि मैं बस कुछ अपनी कहानी पढ़ रहा हूं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या करना है, प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स। साथ साथ में जब आप प्रिपरेशन करें, शॉर्ट नोट्स जो भी आप क्लासेस ले रहे हैं, शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए, जिससे एग्जाम के टाइम पे रिवीजन में काम आएंगे। बिकॉज ये एग्जामिनेशन बिना रिवीजन के तो 1 महीना तो कम से कम 20 से 30 25 दिन तो जो है आपको 25 से 30 दिन रिवीजन में। जितना तगड़ा रिवीजन उतना गारंटीड जेआरएफ, ओके। सीधी सी बात है, एक चीज लिख लीजिए, जितना तगड़ा रिवीजन उतना गारंटी है जेआरएफ की। जिसने रिवीजन नहीं किया उनका जेआरएफ कभी नहीं होना, ठीक है। बिकॉज इतने सारे फैक्ट हैं, रिवाइज करना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर आपका 20 अप्रैल से जेआरएफ बूस्टर भी स्टार्ट होगा। तो बेटा अभी आपके पास आराम से तकरीबन 60 दिनों का वक्त है, मोटा मोटा 50 से 60 दिन, जिसमें आप सिलेबस पे अच्छा कमांड बनाइए। फाउंडेशन कोर्स है आपका, जो फाउंडेशन कोर्स है उससे, और उसके बाद फिर जेआरएफ बूस्टर कोर्स जो है आपका रिवीजन पर्पस के लिए होता ही है, जहां पे पॉइंट बाय पॉइंट गिन गिन के चुन चुन के एक एक टॉपिक को हम खल्लास करते हैं। एक एक टॉपिक पे टारगेटेड रिवीजन की मोस्ट टिपिकल क्वेश्चन, हर टॉपिक से जितने टफ क्वेश्चन आ सकते हैं वो सब प्रैक्टिस टॉपिक बाय टॉपिक। एवरी डे यू विल बी गेटिंग द टारगेट, ओके। जेआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स जो कि आपके सब्सक्रिप्शन के अंदर, यूरिसनेट सब्सक्रिप्शन के अंदर इंक्लूड रहता है, पेपर 1 पेपर 2, ओके। और दोनों ही जगह, ओके। अच्छा ये चीज गलती मत करना, अधिकतर स्टूडेंट्स कहते हैं कि पेपर 2 में बड़ा मन लग रहा है तो पेपर 2 पढ़ते चलते, पेपर 1 को आखिरी में देख लेंगे और वो आखिरी में ना आपका रिजल्ट देख लेगा। तो प्लीज ये गलती मत कीजिएगा। अभी से डेली आई विल गिव यू अ रूल ऑफ डेली एटलीस्ट 1 आवर, मिनिमम 1 घंटा तो देके चलिए। 1 घंटा प्लस देंगे तो बहुत अच्छी बात है। डेली 1 आवर फॉर डेडिकेटेड 1 आवर फॉर पेपर 1। आज से भी अगर आप 100 दिन तक देते, आई कैन गारंटी यू दिस थिंग, 50 में से 40 से कम मार्क्स नहीं, ये लिख के दे सकता हूं। बट नहीं देंगे तो 20-25 मार्क्स पर अटक जाओगे, अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर करोगे और पेपर 1 में सत्यानाश हो जाएगा, जैसा इस बार भी हुआ है, ठीक है। ऐसे भी स्टूडेंट्स है मेरी क्लास में, मुझे अच्छे से सर बोल रहे हैं सर मेरा 97 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में सही है, बट पेपर 1 में मैंने सिर्फ 25 क्वेश्चन सही किए, मेरा जेआरएफ 87 माय मिस्टेक। 100 में से 87 क्वेश्चन सही किए उस स्टूडेंट ने, मुझे मार्कशीट भेजी, ऐसे भी नहीं रैंडम, मार्कशीट में लिख के है 87 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 पॉलिटिकल साइंस में, बट पेपर 1 में सत्यानाश। ये गलती मत करो, एक बैलेंस बनाओ, थोड़ा सा पेपर 1 को वक्त दो प्लीज, ठीक है। सो ये ध्यान रखना है, और साथ साथ इन्वेस्ट एटलीस्ट 5 आवर डे ऑन अ प्रिपरेशन, और ठीक है फाइन। चलिए अब सवाल दूसरा आता है, ठीक है। तो ये तो प्रिपरेशन कैसे करनी है मैंने बता दिया। नाउ अब बात आती है प्रिपरेशन कहां से करनी है, जेआरएफ कैसे मिलेगा, और आपका सिलेक्शन कैसे होगा, और साथ साथ बेस्ट रिसोर्सेज क्या है, ठीक है। तो भैया बेस्ट रिसोर्सेज कैसे पता चलते हैं? बेस्ट रिसोर्सेज मिलते हैं जो कि टॉपर्स चूज करें, ठीक है। सीधी सी बात है, बेस्ट रिसोर्स वही है जिससे टॉपर्स निकले हैं। तो भाई टॉपर्स कहां से निकले हैं? टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म से, ओके। रैंक 1 देखिए आप, मैनेजमेंट में, एजुकेशन में, पॉलिटिकल साइंस में भी 99.98, 99.96, 99.94 ऐसे डिफरेंट रिजल्ट। जैसे कि अभी आप सक्सेस स्टोरी देख रहे हैं ना, जैसे कि आपने अवरिंदर की स्टोरी देखी, सिद्धार्थ सॉरी हिमांशु का देखा, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अभी और भी इंटरव्यूज आने वाले हैं, ठीक है। लगातार टॉपर्स की झड़ी लगी हुई है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। तो क्यों? बिकॉज बेस्ट सोर्स यही है, जो पढ़ाया जाता है डेडिकेटेड मैनर में, ओके, इन स्ट्रक्चर्ड डेडिकेटेड मैनर। एक पूरी 360 सपोर्ट आपको मिलता है कि आपको कहीं भटकना नहीं है कि मुझे कहां से नोट्स मिलेंगे, क्या, हर जगह चीज एक जगह क्लासेस हो रही है प्रॉपर टॉपिक बाय टॉपिक, ईच एंड एवरी टॉपिक, हर टॉपिक की क्लास, हर टॉपिक का नोट्स। आपको अलग अलग किताबें नहीं भटकनी पड़ेगी, ये किताब पढ़ो वो नहीं, एक जगह सब कुछ मिल रहा है।
मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए मॉक टेस्ट है, एनालाइज करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, गाइडेंस के लिए टीचर्स हैं, ओके, सब कुछ, पीएचडी मेंटरशिप, तो ये सब कुछ जो है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म से मिलता है। इसलिए इतने शानदार रिजल्ट टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे आते हैं आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, ओके। सो बस बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या है, बेस्ट सोर्स आपका होगा टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप, ओके। इवन यहां पे फ्री रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, अगर आप पेड नहीं तो एटलीस्ट फ्री सोर्सेज भी आप ले सकते हैं। और साथ साथ अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है, तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए नया बैच भी आ चुका है, बैच 3.0 फॉर द जून 2025 एग्जामिनेशन, ओके। क्लासेस, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, स्टडी नोट्स, पेपर ऑन पेपर 2 कंप्लीट, ओके। तो टोटल 4 कोर्सेज आपको मिलेंगे, पेपर ऑन पेपर 2 फाउंडेशन कोर्स, पूरा बेस सिलेबस कवरेज, एंड देन जेआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स, पेपर ऑन पेपर 2 फॉर द रिवीजन पर्पस, ओके। अच्छा रिवीजन के लिए जेआरएफ बूस्टर, उसके अलावा स्टडी नोट्स, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीएचडी मेंटरशिप गाइडेंस, कि आगे की पीएचडी भी तो करना है, तो उसके लिए भी प्रॉपर गाइडेंस, बिकॉज अब पीएचडी सिलेक्शन होता है तो उसके आधार पे भी। सो एवरीथिंग विल बी इन अ सिंगल सब्सक्रिप्शन, अलग अलग भटकना नहीं, और उसका प्राइस भी बड़ा बेयर मिनिमम, ओके, 7,500 रुपीज अगर आपको जून तक के लिए लेना है सिर्फ, ठीक है। सिर्फ अगर जून तक की तैयारी करनी है तो 7,500 रुपए कूपन कोड ये अप्लाई करना है, ठीक है, फाइन। और ऐसे ही अगर आपको लगता है, अभी मैं इसका प्रोसीजर भी बताता हूं कैसे एडमिशन लेना है, एंड अगर आपको लगता है कि आप ऑलरेडी नेट निकाल चुके हैं, जेआरएफ निकाल चुके हैं और आगे की तैयारी करना चाहते हैं, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के बैचेस भी हैं, ठीक है। सो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लेक्चरर कोचिंग फॉर डिफरेंट स्टेट्स, सारे स्टेट्स का एक जगह, ये नहीं कि यूपी के लिए अलग से, आरपीएससी के लिए अलग से, एमपीपीसीएस के लिए अलग से, नो, इन अ सिंगल सब्सक्रिप्शन ऑल द स्टेट एग्जामिनेशन कैन बी कवर्ड विद इन दिस, ओके, फाइन। सो दिस इज ऑल्सो अ स्पेशल थिंग ऑन द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। बाकी इसमें भी वही सेम प्राइस, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है 7,500 रुपए में, ओके। अब ये लेना कैसे है वो मैं बता देता हूं, कूपन कोड याद रखिएगा, प्रद्युमन टी, ओके। नाउ एक बार फटाफट प्रोसेस दिखा देता हूं। चलिए हम चलते हैं कहां पे, यूट्यूब पे, जैसे कि ये क्लास चल रही है, ठीक है। इसी क्लास में डिस्क्रिप्शन, इसी वीडियो को खोलिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिखेगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, यहां पे लिंक दिखेगी, एक तो है क्लिक हियर टू गेट द ऑफर, ये यूरिसिनेट का, तो क्लिक किया, ये हम पहुंच गए कहां पे, यहां पे देखिए, जैसे आपको प्राइस दिख रहा है 12 महीने का 11,000 रुपए, ठीक है, टिल जून 8,750 रुपए। अब इसमें कुछ नहीं करना है, कूपन कोड अप्लाई करना है, ठीक है। अप्लाई कूपन कोड लिखा, PRADYUMNT, प्रद्युमन टी, एंड अप्लाई, ठीक है। ये प्राइस रिड्यूस हो गया 7,500 रुपए फॉर जून, और फिर 12 महीने के लिए सिर्फ 9,750, 18 महीने के लिए 11,000, ठीक है। सो मल्टीपल ऑफर्स। और उसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम आती है जैसे ईएमआई वगैरह, तो ईएमआई का ऑप्शन भी है, इफ यू कांट पे कंप्लीटली, ओके, पूरा नहीं कर सकते ईएमआई। और उसके अलावा रिक्वेस्ट है कॉल बैक, अगर कुछ कंफ्यूजन आती है तो कॉल बैक भी कर सकते हैं, ठीक है, बाकी फाइन। और सिमिलरली फॉर द आपका असिस्टेंट प्रोफेसर ऑल्सो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी यही लिंक है, ठीक है। आप फॉर्म भी फिल कर सकते हैं, अगर लगता है कि कुछ नहीं समझ में आ रहा तो चुपचाप ये फॉर्म फिल कर दीजिए, ठीक है। सिमिलरली फॉर द यहां पे फॉर्म फिल करके, अगर आपको लगता है कि आप डायरेक्ट नहीं ले सकते तो ये फॉर्म है, ठीक है, यहां फॉर्म फिल कर दीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, फाउंडेशन के लिए, किसी के लिए भी, और अपना एडमिशन आपको टेक्स्ट बुक टीम करवा देगी, फाइन। सो अब करना क्या है, बस मन में एक इरादा रखना है कि जून में जेआरएफ निकालना है, और उस इरादे को पूरा करने के लिए आपके मोबाइल में होना चाहिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप, ओके। तो अगर मोबाइल में है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप और उसका सब्सक्रिप्शन, तो जून में जेआरएफ नामुमकिन नहीं, बिल्कुल मुमकिन है, और 100% सक्सेसफुल, ओके। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। टारगेट जेआरएफ इन द जून, ये ध्यान रखिएगा, बस लिख लीजिए कहीं पे दीवार पे कि टारगेट है मेरा जेआरएफ निकालना जून में। जून में जो है खुशियां मनानी है, घर वालों को खुश करना है, खुद को खुश करना है, और अपने भविष्य में एक नया कदम लेना है, तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ जुड़ जाइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब लाइक कीजिएगा सेशन को, दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब टू द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म, ओके। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।